हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की। हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। और इस वीडियो में मैं डेमोस्ट्रेट करूंगा रिपोर्ट्स बनाना, क्योंकि आई थिंक सारे फॉर्म्स हमारे बन चुके हैं। पेशेंट विजिट्स, मैनेज स्टाफ, बिलिंग और मेडिसिन, ये सारे फॉर्म्स बन चुके हैं, लेकिन एक फॉर्म रह गया है रिपोर्ट्स का। तो हम बनाएंगे रिपोर्ट्स का फॉर्म, जो कि एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा बाइंड करेंगे एक रिपोर्ट के साथ। सो एक ही रिपोर्ट मैं इस वीडियो में क्रिएट करूँगा, और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रिपोर्ट है ये। आई थिंक इस चैनल पे या इंग्लिश चैनल पे मुझे रिक्वेस्ट की गई है रिपोर्ट 2-3 बार कि बिटवीन डेट्स की कोई रिपोर्ट बनाए, तो उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो ज़रूर देखते रहें एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो लेट्स गो, और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रिपोर्ट का फॉर्म क्रिएट किया। ये रिपोर्ट्स एफ, ये सिंपल सा फॉर्म है। इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जैसे स्टार्ट डेट का एक है, उसमें कैलेंडर का पॉपअप आएगा, एंड डेट का भी सेम, ईयर और मंथ अभी मैंने ऐड करना है। एक रिपोर्ट बनानी है, सो रिपोर्ट भी हम बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको एक लाइन ऑफ कोड लगाते हैं इस बटन के पीछे। जैसे ये फॉर्म ओपन हो रहे हैं वैसे ही रिपोर्ट का फॉर्म भी ओपन हो। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। सबसे पहला काम हम ये फिनिश कर लेते हैं। एक्चुअली मैं एक कोड कॉपी कर लेता हूँ रादर देन मैं टाइप करूँ दोबारा। ठीक है, रिपोर्ट्स डॉट 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 कोड बिल्डर, और ये हमारे पास ये आ गया। सो सेम हमने यही रखना है कि अगर लॉगिन नहीं हुआ तो एरर दो, और अगर लॉगिन हुआ है तो डेफिनेटली ओपन द फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एज ए सिक्योरिटी मेजर कि किसको ऑथराइजेशन है रिपोर्ट्स फॉर्म ओपन करने की। लेकिन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और आप फर्दर डाउन द लाइन जब रिपोर्ट्स फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पे भी आप ऑथराइजेशन ग्रांट कर सकते हैं, दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा, शायद इस वीडियो में या अगली वीडियो में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा वो वाला। ठीक है, सो लेकिन फिलहाल ये हमारा एक लाइन का, मैंने एक से ज़्यादा लाइन है, बट द पॉइंट इज इट्स अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। सो हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट्स पे, तो हमारा फॉर्म ओपन हो गया रिपोर्ट्स का। ऑलराइट, अब यहाँ पे मंथ नहीं आ रहा हमारे पास। तो मंथ क्यों नहीं आ रहा? सो लेट्स गो टू डिज़ाइन व्यू। मैं एक्चुअली क्या करना पसंद करता हूँ, मैं डेटा टैब में जाता हूँ, रिसोर्स में जाता हूँ, डॉट 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 पे क्लिक किया, और यहाँ से हम विजिट्स, क्योंकि हम रिपोर्ट जो बना रहे हैं वो विजिट्स के रिलेटेड बना रहे हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ से हम विजिट का जो हमारा स्टार्ट डेट है, फॉर एग्जांपल विजिट डेट है, सॉरी विजिट डेट को हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँगा, और हम जाएंगे बिल्डर में, और यहाँ पे आके हम कह सकते हैं मंथ, यानी कि हमने इंटीजर वैल्यू पहले निकालनी है। सो हम कहेंगे मंथ, और मंथ हमारे पास होगा विजिट डेट। ठीक है, सो DBO TBL visits exclamation mark visit date। ओके, सो ये हमारे पास क्या आएगा, हम इसको करते हैं ओके रन। सो हमारे पास ये काफ़ी सारे क्योंकि ये जो हम वैल्यू फैच कर रहे हैं वो हम विजिट्स टेबल से कर रहे हैं। सो विजिट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे उतना ये फैच होता जाएगा ये कॉलम। सो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं यूनिक रिकॉर्ड हर महीने का, एक रो हम हर महीने की चाहते हैं। ठीक है ना, सो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू। सो वो हम कैसे करेंगे, हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम करेंगे इसका जो, सॉरी यहाँ पे आएंगे यूनिक वैल्यूज़। यस, सो अब आप देखें कि जनवरी से लेके सितंबर तक हर महीने की एक रो आ गई है। सो अब आप सोच रहे होंगे यार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्यों नहीं आ रहा? वेल, जो ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के रिकॉर्ड ऐड होंगे तो ये पॉपुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो मैं हमेशा इस तरह यूज़ करता हूँ। एक तो इसके काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी फ़ायदे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। एनीवे, डिज़ाइन व्यू में जाएँ, और यहाँ पे आके हम हमारे पास डिजिट्स तो आ गए, लेकिन हम चाहते हैं कि यार मंथ का नाम भी आए ना, वो थोड़ा सा सही लगता है। सो यहाँ पे आते हैं हम, एक्चुअली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ पेस्ट, या फिर यहाँ पे आके आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें। ऑलराइट, सो आप ऐसे कर लें, मंथ फॉर्मेट ये, और चलो बिल्डर में जाते हैं। सो TBL visits exclamation mark visit date। ओके, सो फॉर्मेट क्या रखना है हमने? फॉर्मेट रखना है हमने 4 बार M। सो हमने मंथ का नाम लेना है। सो रन, और ये आ गया हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। परफेक्ट। इसको हम
सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हमने जो सॉर्टिंग असेंडिंग से कर ली तो हमेशा जनवरी से ही स्टार्ट हो, यानी कि हमेशा छोटे मंथ से ही स्टार्ट हो। सो हमारे पास 2 कॉलम आ गए ये मंथ के, और यहाँ पे आके हमने 2 कॉलम, कॉलम विड्थ 0 सेमीकोलन 1। सो अगर हम जाएँ अब, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास मंथ्स आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो ये मैंने अचीव करना था, जो मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं, हम बनाते हैं एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट जैसे कि मैंने कहा हमने विजिट्स के बारे में बनानी है। सो बेसिकली मैं जो डेटा उठाना चाहता हूँ, हम इस क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं जो डेटा लेना चाहता हूँ वो बिटवीन डेट्स का डेटा लेना चाहता हूँ। सो बिटवीन डेट्स के लिए हम हमारे पास विजिट डेट है, और हर महीने के विजिट्स क्रिएट हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। बाय द वे ये मैंने सारा डमी डेटा इसमें ऐड किया है। हम इसमें और मज़ीद कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटस इसमें ऑलरेडी है कि स्टेटस क्या है, ट्रीटमेंट अपडेटेड, ट्रीटमेंट कलेक्टेड। आपने अगर सेम कॉलम रख रहे हैं, आप सेम कॉलम रखें। अगर आपने ऐड करनी है कॉलम इस क्वेरी में ताकि आप रिपोर्ट पे प्रेजेंट कर सकें, तो डेफिनेटली आप उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉट फीलिंग वेल यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई? एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, सो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं करेक्ट। ऑलराइट, परफेक्ट। अब इस क्वेरी को हम यूज़ करेंगे और रिपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे, और हम स्टार्ट डेट और एंड डेट का फंक्शन लगाएंगे। सो चलते हैं क्रिएट बटन पे, और यहाँ पे आएंगे हम रिपोर्ट सेक्शन में, रिबन में, और हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट डिज़ाइन। ओके, सो हमारे पास ब्लैंक कैनवस आ जाएगी। इसकी हम जाते हैं प्रॉपर्टी शीट में, थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सो रिपोर्ट हमेशा मुझे पॉपअप में ही अच्छी लगती है, सो पॉपअप हम बनाएंगे। उसके बाद ऑटो सेंटर यस, स्क्रॉल बार्स हमें सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए, कंट्रोल बॉक्स हमें चाहिए, क्लोज बटन भी चाहिए, मिन मैक्स हमें नहीं चाहिए, मार्जिन्स डेफिनेटली नॉट। सो ये तकरीबन इतना ही होना था। सो हम विजिट्स, आई थिंक इसकी पहले से एक नहीं, यहाँ पर विजिट्स आर, सो ऐसे आपको रिपोर्ट नज़र आएगी। सो यहाँ पे आके हम कैप्शन दे देते हैं, ओवरव्यू ऑफ द विजिट्स। ओके, सो ये कैप्शन आ गया। रिपोर्ट हमारे पास परफेक्ट ब्लैंक कैनवस है, इसके ऊपर हम इसको हम बाइंड कर लेते हैं इस डेटा के साथ, विजिट्स क्यू के साथ। सो हम जाते हैं डेटा टैब में, रिकॉर्ड सोर्स डॉट 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 क्वेरीज, विजिट्स क्यू, विजिट आईडी, विजिट डेट, विजिट टाइम, पेशेंट, डॉक्टर, रीजन, स्टेटस। ओके, सारे हम उठा लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं भाई साहब ये तो सेम आपने टेबल उठा लिया है, तो फ़ायदा क्या हुआ? वेल, फ़ायदा ये हुआ कि हम इसमें क्राइटेरिया दे सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो एनीवे, डिज़ाइन व्यू में गए, और सबसे पहले तो हम इसको करते हैं क्लोज, और जितनी भी इसकी जो फील्ड्स हैं हम उन सबको उठाते हैं, और हम इस रिपोर्ट के ऊपर लेके आते हैं। ये तो होना था, मुझे पता था। ओके, राइट क्लिक, लेआउट, टेबलर, ये आ गया हमारे पास। परफेक्ट। सो होम, और यहाँ पे आके हम इसको जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 कर देते हैं, और फ़ॉन्ट डेफिनेटली हम चेंज करेंगे कैलिब्री पे। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पे आके हम फुल ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, और राइट क्लिक करके हम रिपोर्ट का हेडर भी ले आएंगे, जैसे ये आपको नज़र आ गया होगा रिपोर्ट का हेडर। ओके, सो यहाँ पे ले आएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। विजिट आईडी हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये अब फॉर्मेटिंग इसकी चलेगी, डेफिनेटली फॉर्मेटिंग का बहुत फ़ायदा होता है, करनी चाहिए, रिपोर्ट थोड़ी अच्छी नज़र आती है। और ये हो गया हमारे पास ये। ओके, रीज़न, आप रीज़न को यहाँ पे ले सकते, बेसिकली ये रीज़न अपॉइंटमेंट और वॉक इन, ये सब रीज़न है, ये यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में, तो अच्छी बात है। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्टेटस को। ओके, ओके, अब हम रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते हैं, और सॉरी यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे आएंगे हम, ये लाइन उठाएंगे, शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे ताकि लाइन बिल्कुल सीधी लगे। थोड़ी सी ऊपर चली गई लाइन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी शीट में जाकर मैं अलाइन कर लेता हूँ लाइन को। सो टॉप 0.2917 की बजाय 0.28 मे बी, नहीं 0.25। ओके, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। राइट, इसको हमने सेलेक्ट किया, हाइट 0.23। ऑलराइट, ग्रेट, ये हो गया। इसको हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, शेप आउटलाइन, और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। परफेक्ट, ये इसको हम इधर उठा के ले जाते हैं, रिपोर्ट व्यू में जाते हैं। ऑलराइट,
ये हमारे पास रिपोर्ट व्यू आ गई। सो बेसिकली जितने भी क्वेरी में टेबल में रिकॉर्ड हैं वो सारे इधर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे इनको। फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद बेहतर लगे। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो बिल्कुल हमारे पास एक पेज में ही प्रिंट आ रहा है, सो विच इज़ गुड। इसको हम विजिट आईडी को सेंटर कर लेते हैं अलाइंड। रीज़न, विजिट डेट, नहीं रीज़न, पेशेंट, डॉक्टर, स्टेटस, ये हम अलाइन कर देते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। विजिट डेट, विजिट टाइम, ये हम सेंटर कर देते हैं। और बाय द वे इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा और छोटा कर देंगे तो मसला नहीं है, क्योंकि ये एप्टोस फ़ॉन्ट है। अब देखते हैं रिपोर्ट व्यू। ऑलराइट, थोड़ी बहुत शक्ल नज़र आ रही है। ओके, आप पेशेंट का नाम, क्योंकि पेशेंट के नाम बड़े भी हो सकते हैं, डॉक्टर के नाम भी बड़े हो सकते हैं, तो आप यू कैन एक्सपैंड पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम कॉलम। सो अगर इन केस किसी पेशेंट या डॉक्टर का नाम बड़ा है तो आप इजीली उसको कवर कर सकें। ओके, नहीं ये तो नहीं भाई, हमने पेशेंट नेम को बड़ा करना है और फिर डॉक्टर नेम को भी थोड़ा सा बड़ा करना है। ऑलराइट, लाइन भी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। सो अभी तो ये सारे रिकॉर्ड इसमें शो कर रहे हैं। अब हमने जाना है इसके क्वेरी डिज़ाइनर में, इस रिपोर्ट के, और हमने उसको क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है कि भाई साहब हमें स्टार्ट डेट जो हम इधर प्रोवाइड करेंगे, किधर गया भाई, ओके मैं दोबारा आता हूँ। हमने क्राइटेरिया लगाना है कि स्टार्ट डेट में जो डेट एंटर करें और एंड डेट में जो डेट एंटर करें, बिटवीन दिस टू डेट्स हमें डेटा प्रेजेंट करो इस रिपोर्ट में। ठीक है, सो हमने ये क्राइटेरिया लगाना है। सो लेट्स गो टू डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे आके हम इसके रिकॉर्ड सोर्स में जाएंगे, और यहाँ पे आके हम इसको क्या करेंगे कि ये विजिट डेट है ना, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आके हमने क्राइटेरिया लगाना है। सो हम कहेंगे क्राइटेरिया बिटवीन, ठीक है, बिटवीन फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क reports f exclamation mark txt start date and forms exclamation mark reports f exclamation mark txt end date। ओके, सो ये हमने क्राइटेरिया लगाया और देखते हैं अब ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम करते हैं क्लोज, और इसको भी क्लोज करते हैं, बाद में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट को ओपन कैसे करें, क्वेश्चन इज कि हम रिपोर्ट को ओपन कैसे करें। सो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप बटन्स बना सकते हैं, या फिर आप एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और उस ड्रॉप डाउन में पूरे रिपोर्ट्स के आप नाम दे सकते हैं। मैं जनरली वो प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप बटन्स भी बना सकते हैं, जस्ट जस्ट टू लेट यू नो। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अगर ज़्यादा रिपोर्ट्स ना हो या ज़्यादा रिपोर्ट्स हों भी, तो मैं या तो लिस्ट बॉक्स बना लेता हूँ, या फिर मैं ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स बना लेता हूँ, ड्रॉप बॉक्स बोल रहा हूँ। सो हम इधर इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको हम करते हैं सेलेक्ट लेबल को, और इसका सबसे पहले तो मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, कैलिब्री 10 और फुल ब्लैक। ओके, सो यहाँ पे हम इसका कैप्शन देंगे, प्लीज़ चूज द रिपोर्ट नेम टू रन द रिपोर्ट, कुछ भी कर ऐसे करके, और इसको भी आप एक्सपेंड कर दें इसी लेवल तक। अच्छा, इसको हम ये कॉपी किया, सॉरी कॉपी नहीं, फॉर्मेट पेंटर, और ये ताकि एक जैसा हमें फॉर्मेटिंग दिखे। ऑलराइट, मेक सेंस। ओके, इसको हम अलाइन कर लेते हैं। अब इसका जाके हम जो प्रॉपर्टी शीट है, डेटा टैब, और यहाँ पे आके हम कहेंगे कि भाई साहब हमने टेबल और क्वेरी से डेटा नहीं लेना, हमने लेना है वैल्यू लिस्ट से। तो यहाँ पे आके हम रिपोर्ट का नाम डिफाइन कर देंगे। सो यहाँ पे आके हम रिपोर्ट का नाम डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल विजिट बिटवीन टू डेट्स, समथिंग लाइक दैट। आप ये नाम दे सकते हैं, आप अलग नाम दे सकते हैं, बट आई विल गिव दिस नेम। सो CBO रिपोर्ट्स, हम इसका ये नाम दे देते हैं, इवेंट टैब, आफ्टर अपडेट इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके इफ मी डॉट CBO रिपोर्ट्स इक्वल्स, ये वो सेम आपने देना है, देन टू CMD डॉट ओपन रिपोर्ट, और यहाँ पे हम रिपोर्ट का नाम लिख देते हैं, रिपोर्ट्स F, कॉमा, और यहाँ पे आके हम व्यू रिपोर्ट, ये लाजमी है, ये याद रखिएगा। ओके, एंड इफ करते हैं सेव। सो चलें अब हम चेक करते हैं। अच्छा, स्टार्ट डेट लेट से 1 जून से लेके अगस्त 31, और यहाँ से बिटवीन टू डेट्स। चाहिए क्या जी, रिपोर्ट्स F हमेशा ये गलती होती है, रिपोर्ट्स F, क्या ना, रिपोर्ट्स F नहीं होगा यार, रिपोर्ट्स F, वाई रिपोर्ट्स F, राइट। मैंने, हाँ रिपोर्ट्स F नहीं, ये तो ऑलरेडी ओपन है यार, विजिट्स आर, अनबिलीवेबल ये एक्चुअली ड्यूटी के बाद मैं रिपोर्ट ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दैट्स वाई। एनीवे, विजिट्स आर, विजिट्स है या विजिट है, विजिट्स आर। ओके, ये हो गया।
एनीवे लेट्स ट्राई इट अगेन। सो लेट्स से हम चेक करते हैं कि जी 1 जून से लेके अगस्त 31 तक बिटवीन 2 डेट्स, बूम। सो आप देख सकते हैं रिपोर्ट रन हुई है, करेक्ट रन हुई है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा-सा उल्टा है, क्योंकि ये डेट्स प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आ रही, मीनिंग जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं आ रहे डेट वाइज़। सो चलिए उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आके हम रिपोर्ट डिज़ाइन में जाएँगे, ग्रुप एंड सॉर्ट। सो हम सॉर्टिंग ऐड करेंगे और ग्रुप विज़िट डेट्स ऐड करेंगे। फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या फिर फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। हम ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट रखते हैं और देखते हैं कि कैसी रिपोर्ट आती है। अब आप देखें कि पहले जून आया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, ठीक है? सो ये हमारा क्राइटेरिया भी काम कर रहा है और जो रिकॉर्ड्स अपीयर हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दी मंथ डेट अपीयर हो रहे हैं। आप इसको मज़ीद सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइम पे भी आप सॉर्टिंग लगा सकते हैं। सो आपको मॉर्निंग में पहला जो विज़िट है वो पहले आएगा नज़र, फिर उसके बाद सो एंड सो फोर्थ। सो यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? इसमें कोई लिमिट नहीं है। सो हम जाएँगे इसमें और एक लेते हैं लेबल। लेबल किधर है जी? ये लेबल है, लूप क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि आप थोड़ा सा इसको फैंसी कर सकते हैं, मीनिंग आप इसमें बोल्ड कैलिबरी, ओके लेट्स से 14, ओके परफेक्ट, नॉट रियली परफेक्ट बट इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं और कलरफुल ब्लैक, ओके। इसकी एक और कॉपी लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे आके हम इसका जो क्या रिपोर्ट है वो नाम देते हैं। सो विजिट्स, ओवरव्यू ऑफ विजिट्स, ओवरव्यू ऑफ द विजिट्स, ठीक है, परफेक्ट। अब हम होम में जाते हैं 12, ओह ये तो बहुत बड़ा फॉन्ट हो जाएगा। लेट्स सी थोड़ा सा छोटा करेंगे, नॉट रियली 14, 12, ओके, और इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे। यू कैन डू अ लॉट। आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर, वट एवर यू विश। जैसे मैंने आपको कहा कि विजिट टाइम पे आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, वो भी आप पूरी कर सकते हैं। सो अब अगर हम रिपोर्ट रन करें, सो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे पास हेडर भी आ गया इसका, और विजिट आईडी आ गई, टाइप आ गए, रीजंस यानी कि अपॉइंटमेंट वॉक इन, और सीक्वेंस में आ गए, ठीक है। सो अब ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20th, ओके, सो 9:45 AM 6 PM, सो हमारे पास सीक्वेंस प्रॉपर आ रहा है इसके टाइम के हिसाब से भी। सो ये तो स्टार्ट है, हमने रिपोर्ट सेंटर स्टार्ट किया है, ये पहली रिपोर्ट बनाई है, लेकिन होपफुली यू नो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं। सो आप ये चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से लेके 31 अप्रैल तक आपने रिपोर्ट रन करनी। क्या आ रहा है भाई, वैल्यू हैव एंटर्ड, ओके शायद रिपोर्ट का वो गलत, सॉरी डेट का फॉर्मेटिंग गलत आ रही है। सो लेट्स से 14 मई तक, और फिर आप दोबारा करें। सो आप देखें जनवरी से लेके मई तक आपके पास रिपोर्ट्स आ गई। सो इस तरह आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं क्राइटेरिया देके, जिसमें आपने क्राइटेरिया दिया है कि बिटवीन 2 डेज फ्रॉम स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। सो लेट्स समराइज, हमने इस वीडियो में क्या किया है। हमने विजिट फॉर्म बनाया है, उसके ऊपर स्टार्ट डेट, एंड डेट, ईयर, मंथ, और एक हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया है जिसमें हमने रिपोर्ट का नाम मैन्युअली टाइप किया है, और फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को हमने लिंक किया है जो हमारे पास ऑलरेडी क्यूरी बनी थी विजिट्स क्यू, और फिर हमने एक क्राइटेरिया दिया है स्टार्ट डेट एंड डेट का, ताकि हम किसी भी डेट से लेके किसी भी डेट तक हम रिपोर्ट रन कर सकें और डेटा देख सकें। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फुटर, हेडर, सारी हेडर तो ऑलरेडी है, फुटर में इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, प्रिंट का बटन लगा सकते हैं, ईमेल, दिस इज़ अ लॉट, यू नो, स्काई इज़ द लिमिट लिटरली। सो आप बहुत कुछ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिपोर्ट्स के साथ, और मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ एक्सेस में जो रिपोर्ट्स हैं उनको बहुत आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो इन रिपोर्ट। होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।